रही है तू? हैं? बाबूजी देखो, तो दोस्त मैं चोर पुलिस खेल रही थी, आप भी खेलोगे? बहुत मजा आएगा। अरे कोई है ये घर में इका ध्यान रखने वाला, इका ख्याल रखने वाला? काहे छोड़ रखा है इसे खुला? ए लड़की, ये बंदूक चोर पुलिस खेलने के लिए नहीं है। ये चल जाए तो आदमी की जान निकल जाती है, बेवकूफ कहीं की। क्या हुआ बाबूजी? क्या क्या किया दीदी ने? क्या किया? अरे अभी अनर्थ हो जाता। राघव पर बंदूक तान कर खड़ी थी। ये तो समय पर हम नहीं आते तो गोली चल जाती। मैं खेल रही थी। दीदी, बाबूजी क्या कह रहे हैं? ये तुम्हें कहाँ मिली है? क्या वहाँ? अरे हमारी बंदूक है, वहाँ कैसे मिल सकती है? हमने अपने कमरे में रखी थी। हाँ? हमने पहले ही कहा था, ये लड़की ना ये घर पे ग्रहण है। अरे पागलपने में कुछ भी कर सकती है। ये देखो। अरे बेटे, हम मानते हैं कि हम पहले तुमसे नफरत करते थे, लेकिन अब ये ना हम अपनी नफरत के लिए नहीं, बल्कि एक माँ की हैसियत से कह रहे हैं कि ये लड़की को ना ये घर से बाहर निकालना होगा, वरना किसी दिन ना ये तुमको, राघव को या तुम्हारे बच्चे को कौनो नुकसान पहुंचा दिया तो मुसीबत हो जाएगी बेटा। और ये लड़की ना चलता फिरता खतरा है, और इस खतरे को जितनी जल्दी हो सके हमें ये घर से बाहर निकालना होगा। ए बहुरिया, हमें गायत्री की बात ठीक लग रही है। ये लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बेहतर होगा इसको अस्पताल में पहुंचा दो, क्योंकि इसे देख के हमें लगता है कि ये घर में कुछ भी कर देगी। नो आप लोग राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं? चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं करेगी वो लड़की। उससे भूल हुई है, माफ कर दीजिए। उल्टा गलती तो हम लोगों की है। हमारी लापरवाही की वजह से उसके हाथ में बंदूक आई है। वो तो बेचारी खेल रही थी। एक काम करते हैं, हम सब अपने कमरे में जाते हैं और इसकी गारंटी हम लेते हैं, ये कुछ नहीं करेगी। और बाबूजी आप ये संभाल के रखिएगा। आप अपने कमरे में चली जाइए। हम लोग भी चलते हैं। चलो। अरे अभी अनर्थ हो जाता। राघव पर बंदूक तान कर खड़ी थी।
ये तो समय पर हम नहीं आते तो गोली चल जाती। आज राघव पर गोली चलने वाली थी, ये सुनकर भी उसने हमारा साथ दिया और श्रुति दीदी को घर से नहीं निकाला। आज अगर राघव को कुछ हो जाता तो ये तुम्हें कहाँ मिली है? क्या? अरे हमारी बंदूक है, वहां कैसे मिल सकती है? हमने अपने कमरे में रखी थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बावली, बिल्कुल बावली हूँ मैं। अगर आज राघव को गोली लग जाती तो सब गड़बड़ हो जाती। मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए, मुझे पागल खाने में होना। तुम रुको, मैं खुद को मारूंगी, खुद को मारूंगी, बहुत मारूंगी। श्रुति दीदी क्या कर रही हैं आप? खुद को मारना बंद कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं थी। मेरी गलती थी। अगर राघव को कुछ हो जाता तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना। मैंने गलत किया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो तुम एक काम करो, तुम ना गोली से मुझे मार दो। छत से कूद के मर जाती हूँ मैं। श्रुति दीदी सब ठीक है, कुछ भी आपने जानबूझ के नहीं किया, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। और अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो आप भी शांत हो जाइए ना, सब ठीक है। इसलिए खुद को सजा देने से कुछ नहीं होगा। सब ठीक है। तुम तो मेरी डॉल से भी ज्यादा अच्छी हो रेवा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। इधर आइए, आराम से बैठिए, शांत हो जाइए। तुम कितनी अच्छी हो रेवा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। तुम मेरी दुनिया, मेरी सिस्टर, मेरी वर्ल्ड, मेरी सब कुछ हो। I love you. Love you so much, Reva. ए बहुरिया, तुम्हें भूख लगी होगी ना? अब पता नहीं गायत्री कहाँ रह गई। ए गायत्री, जल्दी से नाश्ता ले आओ, हमारी बहू को भूख लगी है। कहा है कि हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारा बारिश जो है वो भूखा नहीं रह सकता। का आपसे ज्यादा हमें चिंता है ये बच्चे की। ये लीजिए, ले आए नाश्ता। वाह भाई वाह, जिस आसमान से अंगार बरसता था उस आसमान से फूल बरसने लगे। लगता है तुमने प्रण ले लिया है बहू को खुश करने के लिए, है बहू का साथ देने के लिए। अब हमरा ये प्रण जिंदगी भर चलने वाला है। एक होने वाली माँ का ख्याल एक माँ नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? इस ममता के प्यार के लिए जिंदगी भर तरसते रहे। अब हम दुनिया को सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम अब अनाथ नहीं हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे प्यारे अम्मा और बाबूजी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिटिया, सिर्फ तुम्हें भगवान ने माँ बाप नहीं दिए हैं, गायत्री और इंदर को भी तुम्हारी जैसी बेटी दिए हैं। हे गायत्री, इस खुशहाली को ऐसे ही बनाए रखना। रेवा बहुरिया को अपने परिवार से अलग कभी मत समझना। जी मौसी जी, अब ये कहने की जरूरत ही नहीं है।
बताओ बेटा। अभी ये कहा है, हमारी बहू को एक ही परोठे दिया, एक परोठे से कहा होना है, दो दो तीन तीन परोठे दो। नहीं नहीं बाबूजी, हम खा लेंगे। हाँ लाओ। अरे नहीं नहीं, अरे लीजिए। हे भगवान, इस घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस घर के लोग ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहे, कभी किसी की काली शक्ति हमारे घर पर नहीं पड़ने देना भगवान। काली शक्तियों का असर तो आपके घर पे हो चुका है मौसी जी। जितनी खातिरदारी करनी है कर लो रेवा की, क्योंकि कुछ ही दिनों में ना आप सबकी नजरों से गिराने वाली हूँ मैं रेवा को। अरे दीदी, आप आइए इधर, हम सब नाश्ता कर रहे हैं, आके हमारे साथ नाश्ता कीजिए। आप आइए। अरे बाबा, तुम आराम से बैठो, लता को नाश्ता करा देंगे। ए लता, जरा ये लड़की को नाश्ता करा दो तुम। मालिक, कोई औरत आपसे मिलने आई है। हाँ भेजो भेजो। जी हमें रीवा जी से मिलना है। हाँ, एक सेकंड। रेवा जी, आपसे कोई मिलने आया है। डॉक्टर आंटी, आज बहुत सालों बाद इन्होंने राजवीर के अलावा कोई शब्द बोला है। मुझे लगता है आपको इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। डॉक्टर, अब श्रुति कैसी है? वो ठीक तो है ना? हेलो डॉक्टर। श्रुति तो इस घर में आकर बहुत खुश लग रही है। लगता है हमारा पागल खाने से उसे घर में भेजने का फैसला बिल्कुल ठीक रहा। आपने तो उसकी काया ही बदल दी है। आप एक बहुत अच्छी बहन होने का फर्ज निभा रही हैं। बहन? जी, मैं काफ़ी सालों से मेंटल अजाइलम में काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि घर वाले पेशेंट्स को घर ले जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन रेवा जी महान है। वो ना सिर्फ अपनी बहन को घर लेकर आई, बल्कि उसका पूरा ख्याल रख रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मेंटल अजाइलम के लॉकर में श्रुति का बैग मिला, तो मैंने सोचा कि बैग भी दे दूं और पेशेंट से मिल भी लूं। खैर, पेशेंट तो ठीक लग रही है। ये आप उसका बैग ले लीजिए। मैं चलती हूँ। ये मारा ना मैंने, डॉक्टर को बुला के नेले पे दहला।
अब रेवा से सब सवाल पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा अब सबका प्यार। रेवा, मेरी बहन, मेरी सबसे प्यारी बहन रेवा, मेरी सबसे प्यारी बहन रेवा। उम्मा। इसका मतलब तूने हम सबको झूठ बोला कि ये लड़की तुझे पार्क में मिली थी? सामने वाले गार्डन में टहलने के लिए गए थे तो ये हमारे पीछे पीछे आ गई। ऐसे में हम इसे कैसे छोड़ सकते थे वहां। जिस लड़की को हम सच्चाई, ईमानदारी की सूरत समझते रहे, वो लड़की झूठ और धोखेबाजी की मूरत निकली। काहे लाई तुम इस लड़की को पागल खाने से यहाँ? क्या रिश्ता इस लड़की से? क्या चाहती हो तुम दोनों? हाँ? अरे जवाब दो। रेवा जी, आपने हम सबसे झूठ क्यों बोला? और आप इस लड़की को इस घर में क्यों लेकर आई? बताइए। अरे हम बताते हैं क्यों लाई। ये दोनों बहनों की ना कोनो चाल है। ये दोनों बहनें ना इस घर को लूटना चाहती हैं, परिवार से दुश्मनी निकालना चाहती हैं। क्यों? सही कह रहे हैं ना हम? हुआ, जरा सब्र रखो, उनको बोलने दो। रेवा जी ने झूठ बोला है, लेकिन जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। बताइए। अरे राघव, हमको मालूम है तुम ना बहुत बड़े वाले जोरू के गुलाम हो, लेकिन हर बार इस तरह रेवा को बचाना सही बात नहीं है। वैसे हमको तो लगता है कि लड़की कल राघव पे गोली तानी थी ना, ये जरूर इसको मारना चाहती होगी। और जब ये फंस गई ना तो इसने बावलेपन का नाटक करना शुरू कर दिया है। अरे आंखें खोलिए सब लोग, ये लड़की हमारे राघव को मारना चाहती है। ए लड़की, तूने कल राघव पे बंदूक काहे तानी थी? हाँ? सच बताना वरना अभी पुलिस को फोन करके डंडे पड़वाएंगे तुझे। हुआ ऐसे कैसे? राघव, रेवा ने हमसे झूठ बोला है। क्या कारण है हमें नहीं पता, लेकिन झूठ तो बोला है। तो जब तक सच सामने नहीं आ जाता तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझे? ए लड़की, फाइनल टाइम पूछ रहे हैं, सच बता, तूने कल राघव पे बंदूक काहे तानी? बोलने तो अभी पुलिस को फोन करके हवालात के हवा खिलवाएंगे तुझे। नो नहीं बताएगी? नो नो रुक जा, नो रुक नो जा। नो 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 पुलिस, नो पुलिस अंकल, मैं सच बताती हूँ। रेवा, सॉरी, तुम मेरी बहनों पर पुलिस अंकल के पास नहीं जाना मुझे, तो
मैं सब सच बता रही हूँ। तो सच सच बात ये है कि जो भी मैंने किया वो सब करने को मुझे रेवा ने बोला था। और मैं तो वहां थी ना पागल खाने में, तो वहां पे मैं ड्राइंग करती थी और फिर ये आई वहां पर और इसने मुझे बोला ये बहुत बड़े से घर में जाना है और वहां के सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, वहां के सब लोगों को, आपको सबको मार देंगे। और यहाँ पे ये सब मेरे नाम और इसके नाम करा देना है। और दोस्त, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मैं तुमको क्यों मारूंगी? मुझे तुमको मारने के लिए भी इसने ही बोला था। तो ही मारा मैंने। दैया रे, कितनी सातिर निकली दोनों बहनें, बाप रे। मतलब हमरे ही घर में रहकर हमको ही बर्बाद कर देना चाहती थी। अब सबने देख लिया रेबा जी का असल चेहरा है। अरे ये तो यही सब करने आई थी इस घर में। इसने क्या किया ना, ये पहले इस घर में आई, फिर इसने पहले राघव को अपने पीछे घुमा घुमा कर फंसाया। फिर जब शादी के लिए बात हुई तो कहने लगी नहीं जी हमको तो शादी नहीं करनी, ये नाटक की। उसके बाद ये इस घर को लूटना चाहती थी, पहले ही दिन से यही प्लानिंग थी इसकी। नहीं बुआ, हम इस लड़की के कहने पर ना अपनी पत्नी को दोषी नहीं मानेंगे, समझ गई आप? हम रेवा जी को अच्छे से जानते, खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं उन पे। हमें पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे राघव, तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम है क्या? है? अपनी आंखों से प्यार का पर्दा हटा के जरा देखो। ये लड़की साफ साफ कह रही है कि रेबा इसको घर में लेकर आई और तुम पे गोली चलाने के लिए बोली। किसी गैर की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हम, समझ गई आप? हम अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि हमारी रेवा जी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, बता रहे हैं। ए लता, राघव बबुआ एकदम सही कह रहा है। हमने भी बहुरिया के मन को परखा है। हम दावे के साथ कह रहे हैं, हमारी बहुरिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कबो। बहुरिया के आंखों में देखो, उसके आंखों में इस परिवार के लिए प्यार है, परवाह है, दुलार है, अपनापन है। इस परिवार के लिए कभी बुरा नहीं चाहेगी। बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गए सब लोगों के सवाल। रेवा, हम तुम्हारा जवाब सुनना चाहते हैं। सच का है, बताओ। ये लड़की कह रही है वो सच है? नहीं बाबूजी, श्रुति दीदी झूठ बोल रही है। हम अपने परिवार के बारे में या उनके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कभी नहीं।
इसका मतलब तुम्हारी अपनी बहन जो दिमाग से कमजोर है तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है। तुम्हारी कौन दुश्मनी है का ओके साथ? अरे भाभी, अब ये 1000 बहाने बनाएंगी अपने बचाव के लिए, लेकिन तुम ना इनको बात मत सुनना इसकी, इनको कड़ी से कड़ी सजा देना तुम। बताइए, हमरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने चली थी रेबा मैडम जी। भाई साहब, हम तो कहते हैं अभी के अभी पुलिस को बुलाइए और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। ये घर का मामला है, उनको जवाब देने दो। अरे तुम्हारी रेबा जी के जवाब हम सुन लेंगे, लेकिन वो कुछ कहे तो ना, काहे से कि इनकी जुबान ना हमरे तानों से नहीं खुलेगी, इनकी जुबान पुलिस के डंडों से ही खुलेगी। और सच जानने के लिए पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा, हम ही करते हैं। हम बोल रहे। रुक जाइए। बिंदिया, असल में रेवा भाभी दोषी नहीं है, असल में ये लड़की दोषी है। अरे हमने ना आपने कानों से सुना था, ये कह रही थी कि हम रेवा को बर्बाद कर देंगे। तुम्हें क्या लगा तुम श्रुति की जिंदगी में दुखों का सैलाब लाकर खुशी से रहोगी? रेवा भाभी को इसने ही गिराया था। आज मैंने जानबूझ के तुम्हें वानी की गाड़ी से गिरा दिया। रेवा भाभी को इसने ही गिराया था ताकि उनका बच्चा मर सके। और ये बावली नहीं है, ढोंग कर रही है, हम सबको बेवकूफ बना रही है। हम ये बात ना रेवा भाभी को बताने जा रहे थे, पता नहीं इसने कब हम पे हमला कर दिया और हमको बेहोश करके गोदाम में बंद कर दिया और बहुत मारा हमको। इंसान की शक्ल में हैवान हो तुम। जिस बहन ने तुम पर दया दिखाई और तुम्हें इस घर में पनाह दी, उसी का घर बर्बाद करने चली थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। हाँ, है रेवा मेरी बहन। लेकिन मेरी बहन होते हुए भी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ। मेरी बहन होते हुए भी तुमने मेरे पति से शादी करी। क्यों रेवा, क्यों?
श्रुति दीदी, वो शादी मजबूरी में हुई थी। अनजाने में बना हुआ रिश्ता था वो। हमने जानबूझ के राजवीर से शादी नहीं की थी। हमने कभी भी आपके पति को आपसे नहीं छीना। जब राजवीर ने हमें बचाने के लिए हमसे शादी की तो हम उनकी जिंदगी से बहुत दूर चले गए थे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत फिर से एक बार हमें उनके ही घर ले जाएगी। तुमने मेरा पति छीना है मुझसे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखता नहीं है? अकल नहीं है मेरे पास? हाँ दीदी, हमारी कोई गलती नहीं थी। हमें नहीं पता था कि आपकी शादी राजवीर से होने वाली। हमारा यकीन कीजिए। चुप हो जाओ। सच तो ये है कि तुम मेरे पति की जिंदगी में दूसरी औरत थी। हमने आपसे आपका कोई हक नहीं छीना। सुना आपने? शायद आप भूल रही हैं कि हम राजवीर की पहली पत्नी थी। और उसके बाद भी हमने यही सोचा कि कभी आप दोनों के बीच ना आए। और आप अच्छे से जानती हैं कि राजवीर और हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। तो आप हमें कैसे कह सकती है कि हमने आपसे आपका पति छीना है? कैसे कह सकती है आप ये? राजवीर ने तो हमारी जान बचाने के लिए हमसे शादी की थी। और इस बात को हम अपनी किस्मत भी मान बैठे थे कि राजवीर और हम कभी एक नहीं हो सकते। बल्कि सच्चाई तो ये है कि आपने खुद अपने अहंकार के वजह से राजवीर को खुद से दूर किया। आप साजिशें रचती रही और फिर जब उस हादसे में राजवीर की मौत हो गई तो आपने उसके जिम्मेदार भी हमें ठहराया। नहीं, चुप हो जाओ। तुम हमेशा अच्छी बनने का नाटक करती हो और पता नहीं फिर खुद को बेकसूर साबित कर लेती हो। पर अब और नहीं। अफसोस, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार श्रुति तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देके रहेगी। हाँ, मैं कोई बावली नहीं हूं। मैंने ही डॉक्टर को पैसे दिए थे ताकि तू मेंटल असाइलम आकर मुझे लेके जाए और तू मुझे इस घर में लेकर आए ताकि मैं तेरा सुहाग जीत लूं। तुमने श्रुति का सुहाग छीना था ना, है ना रेवा? अब श्रुति तुम्हारा सुहाग छीनेगी। मैं सबसे पहले राघव को मारूंगी। नहीं श्रुति दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी दुश्मनी हमसे है ना, तो आप राघव को बीच में क्यों घसीट रही हैं? बंदूक नीचे रखिए। ये तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना? कुछ याद आया? ऐसे
मेरा राज खड़ा था ना यहाँ पर। ऐसे ही मेरा राज मुझसे दूर चला गया था, बिल्कुल इसी तरह। अरे नहीं। इधर अरे इधर आ। एक बात याद रख, जब तक हम जिंदा है ना, हमरे बिटवा को कोई छू भी नहीं सकता। तू को मारने आई थी, हमारी बहू और हमरे बिटवा की जिंदगी बर्बाद करने आई थी। अब हम तुम्हें कैसे बर्बाद करते देख। नहीं बाबूजी, गोली मत चलाइएगा, आपको हमारी कसम है। क्योंकि नफरत से भरे ऐसे लोगों के लिए आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप इन्हें जान से मार भी देंगे ना, फिर भी इनकी नफरत नहीं मरेगी। क्योंकि इन्हें समझना होगा कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। इन्होंने हमारे उस दिल को दुखाया है जिस दिल में हमने इन्हें जगह दी। बेवकूफ थे हम जो हमने इन्हें अपनी बहन माना, इन पे दया दिखाई और यहाँ इन्हें अपने घर ले आए। बेवकूफ थे हम जो सोच रहे थे कि हमारी अच्छाई इनके नफरत पे भारी पड़ जाएगी। और बेवकूफ थे हम जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब श्रुति दीदी ठीक हो जाएंगी तो सारे गिले शिकवे वो भुला देंगी और हमारे बीच सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो अपनी उसी बहन का घर तबाह करना चाहती थी जिसने इनके लिए अपने पूरे परिवार से झूठ कहा। जिसने इनके लिए अब तक अपने पति को अंधेरे में रखा। आप बहन नहीं, बहन के नाम पे कलंक है, कलंक। अब बहुत हो गया बहन का प्यार। अब आपका मुकाबला एक पत्नी से है, एक मां से है, एक बहू से है और इस नई रेवा से है। और ये रेवा अपने परिवार पर आंच तक नहीं आने देगी। सुना आपने? आपने हमारे पति को जान से मारने की कोशिश की, हमारी कोख में हमारे बच्चे की सांसें रोकनी चाहिए। और आज आपने हमारे परिवार वालों के सामने हमें ही दोषी ठहराया। आपने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। और इस गुनाह की सजा आपको मिलकर रहेगी। आज से, अभी से हम आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ते हैं। चलिए निकलिए इस घर से बाहर अभी। नहीं रेवा,
लड़की को जाने नहीं देना चाहिए था रेवा। वो लड़की ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अरे फिक्र मत करो, हमरे आदमी बाहर खड़े हैं, वो को जाने नहीं देंगे वो, हैं? रेवा जी, आप रो क्यों रही हैं? ये तो मुस्कुराने का वक्त है ना। अजी, इस दुनिया में जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन थी ना, वो इस घर से जा चुकी है। राघव, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, हम जी नहीं पाते। हम जानते हैं और हमें यह भी पता है कि जब तक रेवा का प्यार राघव के साथ है ना, तब तक राघव को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। रेवा और राघव जन्म जन्म तक साथ रहने के लिए बने हैं।